स्वागत है दोस्तों आप सबका एनसीईआरटी कैंप में। मेरा नाम है अमित और आज हम देखेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। उसके डेप्थ में उतरेंगे, बहुत सारी चीजें कवर करेंगे आज, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एनसीईआरटी कैंप साइंस के नाम से, वहाँ हमारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट आ रहे थे, सर आप इसका वीडियो बनाया, इसका लेक्चर लेके आया, हमें डाउट आ रहा है तो स्पेशली उन्हीं की डिमांड पर मैंने आज ये वीडियो कर रहा हूँ और सारे आज चीजों को कवर करेंगे, ठीक है, देखने को है जो, ठीक है। करके स्टार्ट करते हैं और उन्हें देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एसिड क्या होता है वो कवर करना है हमें, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ एसिड, कितने तरह के एसिड होते हैं, बेसिसिटी इसमें क्या होती है वो देखनी है, बेसिसिटी एंड देखेंगे एसिड कैसे बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ एसिड कवर करेंगे, एसिड किस तरह रिएक्ट करता है मेटल से, मेटेलिक कार्बोनेट से, ठीक है, मेटल सल्फाइड से, वो सारी चीजें हमको देखनी है। एंड देन हम बेस में उतरेंगे, बेस के डेप्थ तो कवर करेंगे, बेस क्या होती है, कैसे बेस बनाया जाए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, वाटर सोल्यूबल बेस, वाटर इनसोल्यूबल बेस, सारी चीजें कवर करेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो देन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, चलिए फटाफट से देखते हैं। तो हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। चलो कुछ बेसिक बातें जानते हैं। देखिए एसिड क्या होता है, एसिड ऑल दोस एलिमेंट विच गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड रिलीजेस H+ आयंस, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयन डिसोसिएट करते हैं, उसको निकालते हैं, वो सारे हमारे एसिड कहलाते हैं, ठीक है। इसमें होता है क्या, हमारे H+ आयंस होते हैं काफी अनस्टेबल होते हैं, तो वो ऐसे फ्रीली रहना नहीं चाहते हैं, वो क्या करेंगे, इससे कंबाइन कर जाएंगे H2O से और क्या बना देंगे H3O पॉजिटिव। इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, इनको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, H+ रिलीज कर रहा है एसिड और H+ जो कि अनस्टेबल है कंबाइंस विद H2O एंड फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, ठीक है। चलिए और कुछ देखते हैं। इसमें कवर करना है हमको, टाइप्स ऑफ एसिड क्या होते हैं वो देखते हैं थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ एसिड, तो बेसिकली टाइप्स ऑफ एसिड, तो एसिड बेसिकली दो तरह के होते हैं हमारे। सबसे पहला होता है ऑर्गेनिक एसिड ठीक है, और दूसरा होता है मिनरल एसिड। पहले ऑर्गेनिक कवर करते हैं फिर मिनरल देखेंगे। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वैसे एसिड जो हमको ऑर्गेनिक तरीके से हमें ऑब्टेन करते हैं हम, जैसे लेट से किसी प्लांट से मिला, किसी एनिमल से, किसी टिश्यू से, किसी शेल से, तो ये सारे क्या है हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं कुछ ऑर्गेनिक एसिड की। एग्जांपल क्या हो जाएंगे हमारे, एक होता है एसिडिक एसिड CH3COO जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, एक होता है हमारा फॉर्मिक एसिड HCOOH फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और अगर बात करें एग्जांपल की, देख हमारा हो जाएगा इसमें, और इसमें आ जाएगा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। इसमें और एग्जांपल आप डाल सकते हैं एक फॉस्फोरस एसिड H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। तो ये सारे कुछ ऐसे एसिड है हमारे विच आर ऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड की एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक इन नेचर। ये सारे कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं, वीक। चाहे बात करूं मैं एसिडिक एसिड की या मैं बात करूं फॉर्मिक एसिड की, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, सारे कैसे होते हैं, वीक इन नेचर। मतलब क्या, एसिड की प्रॉपर्टी क्या है कि वाटर में डिसॉल्व हो और H+ आयन रिलीज करे। अगर कंप्लीटली रिलीज कर रहा है अच्छी तरह से, सारे के सारे रिलीज कर दिया H+ आयन, तो वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर मान लीजिए कंप्लीटली रिलीज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जैसे लेट से मैंने 100 मॉलिक्यूल लिया इसका फॉर्मिक एसिड का और इनको डिसॉल्व करा वाटर में, तो क्या देखा 100 मॉलिक्यूल्स में जो है सारे के सारे H+ आयंस बाहर नहीं निकल पाए हैं, बस 2, 4, 5 या 6 के आसपास जो है H+ आयन निकले हैं, बाकी सारे क्या है मॉलिक्यूल के फॉर्म में रह गए हैं हमारे सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो इसलिए एस बिकॉज सारे H+ आयन डिसोसिएट नहीं हो पाए हैं, इसलिए ऑर्गेनिक एसिड हमारा कैसा होता है, वीक इन नेचर, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बराबर रेगुलरली पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस है वो क्वेश्चन। वो क्या आता है कि ऑर्गेनिक एसिड इज अ मिक्सचर ऑफ, तो ऑप्शन दिया जाएगा मिक्सचर किस चीज का है, आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स प्लस मॉलिक्यूल्स या आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या आयंस। इसका आंसर बेसिकली क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स। याद रखना आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा कि कुछ आयंस रिलीज हुए हैं और बाकी मॉलिक्यूल के फॉर्म में रह जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको वीक एसिड कहा जाता है, ठीक है। तो ये था ऑर्गेनिक एसिड। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एसिड जो हमारा होता है मिनरल एसिड, ठीक है। तो एज द नेम सेज, नाम खुद ही बता रहा है, मिनरल एसिड क्या, ऐसे एसिड जो हमें मिनरल से मिल रहे होते हैं। हमने पहले क्या करा, अर्थ क्रस्ट में से मिनरल एक्सट्रैक्ट करा, जो अर्थ की ओर होते हैं वहां से मिनरल निकाला, मिनरल की प्रोसेसिंग फर्दर हुई फैक्ट्री वगैरह में जाके, अंदर वहां से क्या है एसिड को एक्सट्रैक्ट करा, यहाँ से एसिड बनाया, ठीक है। तो वो कहलाते हैं हमारे मिनरल एसिड, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स कुछ है, देखते हैं। जैसे हमारा HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक तरह का मिनरल एसिड है। और एग्जाम्पल देखते हैं, इसका हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और एग्जाम्पल देखते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड। एक होता है इसमें कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मिनरल एसिड बेसिकली स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं,
मिनरल एसिड है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, क्या है, HCl, H2SO4, HNO3 और भी बहुत सारे होते हैं जो मेन बेसिकली चलता है, ज्यादा फेमस वो सारे, उन सारे का नाम लिया मैंने। ये सारे कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं बेसिकली, लेकिन जो हमारा कार्बोनिक एसिड है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इट इज वीक इन नेचर, ये एक एक्सेप्शन है, इट इज वीक इन नेचर। दो इट इज मिनरल एसिड, दो कार्बोनिक एसिड इज मिनरल, बट इट इज वीक इन नेचर। मतलब क्या, इसके अलावा जो भी बचे हुए हमारे HCl, H2SO4 सारे क्या करेंगे, सारे के सारे H+ आयन डिसोसिएट कर जाएंगे पानी में मिलने के बाद, लेकिन क्या H2CO3 सारे H+ आयन नहीं दे पाएगा, कुछ दे पाएगा, ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं वीक एसिड, ठीक है। ये थे हमारे मिनरल एसिड। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला टॉपिक हमारा आता है बेसिसिटी पूछता है बेसिकली, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है बेसिसिटी। ये क्या है देखते हैं, बेसिसिटी, ठीक है। हाँ, इसका अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो दोज H+ आयंस विच हैव बीन आयनाइज्ड या दोज H+ आयंस विच गेट डिसोसिएटेड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनको वाटर में डाला वहां से जो H+ आयन निकल रहे हैं, वो सारे H+ आयन हमारे क्या कहलाते हैं, जितने H+ आयन निकलते हैं वो होती है उस मॉलिक्यूल की बेसिसिटी, ठीक है, बेसिसिटी, ठीक है। सिंपल यहाँ डेफिनेशन लिखूं, डेफिनेशन में लिख देना, आप नोट कर लेना। दी आयनाइजेबल H+ आयंस which get dissociated from the molecule, ठीक है। जितने H+ आयन डिसोसिएट करे हैं उतनी होती है उस मॉलिक्यूल की बेसिसिटी। चलिए देखते हैं, थोड़ा एग्जांपल कवर करते हैं। जैसे अगर बात करूं कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं, जैसे HCl, इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो यहां से क्या एक H+ निकलेगा, ठीक है, डिसोसिएट करने का एक H+ निकलता है। इसकी कितनी हो जाएगी बेसिसिटी 1, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसकी बेसिसिटी 1 उसको बोलते हैं हम लोग मोनोबेसिक, तो बोलते हैं MON, मोनोबेसिक, ठीक है। अगर बात करूं सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ मिनरल एसिड एंड इट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग इन नेचर, ठीक है। H2SO4 की बात करें, इसमें दो हाइड्रोजन है, तो वाटर में मिलने के बाद सारे के सारे दो के दो क्या है, बाहर निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ आयन। इसकी कितनी हो जाएगी बेसिसिटी 2, और इसको हम लोग बोलते हैं डाइबेसिक इन नेचर, डाइबेसिक, दैट मींस सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइबेसिक इन नेचर। और एग्जांपल देखते हैं, और देखते हैं एक इसमें और नाइट्रिक एसिड भी हमारा है, वो भी हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है नाइट्रिक। इसमें भी कितने एक H आयन है हमारे, ये एक H बाहर निकल जाएगा, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1, और इसको बोलेंगे मोनोबेसिक, ठीक है। एक और इसमें लेते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन एटम है, दो हाइड्रोजन, दोनों के दोनों बाहर निकल जाएंगे हमारे आयन के फॉर्म में, दोनों बाहर निकल गए, और इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 2, और इसको बोलेंगे डाइबेसिक, ठीक है। तो ये सब तो सिंपल था, जो दिख रहा है मॉलिक्यूल के अंदर वही उसकी हो गई बेसिसिटी, लेकिन ये एग्जैक्ट डेफिनेशन इसका नहीं है, ठीक है। देखते हैं, बेसिसिटी चेंज भी करती है बहुत बार, जो दिख रहा होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो मैं क्या, व्हाट आई मीन टू से इज, देखिए लेट्स से अगर मैं बात करूं एसिडिक एसिड की बात करता हूं, विच इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जैसे CH3COOH, ठीक है। हियर वी कैन सी दैट, हमें क्या दिख रहा है कि 3+1 4 हाइड्रोजन हमें दिख रहे हैं, लेकिन इसकी बेसिसिटी 4 नहीं होगी दोस्तों, क्या होगी फिर देखते हैं। चलिए इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं ना, तो ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर, इसका चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, CO यहाँ पे होगा OH, और यहाँ पे होगा CH3। अब देखिए दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, दोज हाइड्रोजन विच आर बॉन्डेड विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, वही हाइड्रोजन हमारे बाहर निकलते हैं, रेस्ट जो हाइड्रोजन बचे हुए चेन में वो बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा होता है, देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनके बीच में एक बॉन्डिंग है, ठीक है। ऑक्सीजन होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो क्या होगा, हाइड्रोजन में से सारे इलेक्ट्रॉन वो खींच लेगा अपने तरफ, सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, अल्टीमेटली क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और हाइड्रोजन चूंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ये बाहर अब निकल जाएगा H+ के फॉर्म में, और यहाँ से एज बिकॉज एक H+ बाहर निकले, ये वाले नहीं निकल पाए हैं बाहर, दैट इज इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, ओनली 1, हेंस एसिडिक मोनोबेसिक इन नेचर, इट इज मोनोबेसिक इन नेचर, ठीक है। चलिए और देखते हैं, तो ऐसे देखना पड़ता है दोस्तों। और देखते हैं, एक इसमें आता है फॉर्मिक एसिड, देखते हैं वो भी एक ऐसा है, इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। फॉर्मिक एसिड देखते हैं, चलिए HCOOH, ठीक है। कैसा है हमारा फॉर्मिक एसिड, इसकी बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो C+O, यहाँ पे OH और यहाँ पे एक H। देखिए दोस्तों, सेम यहाँ पे क्या दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो मेनली हमें क्या लग रहा होगा कि बेसिसिटी 2 होगी, लेकिन बेसिसिटी 1, क्यों, एज बिकॉज मैंने बताया ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डेड है वो बस बाहर निकलेंगे, तो एक H+ बाहर आएगा, दैट मींस द बेसिसिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड विल बी 1, व्हिच इज नोन एज मोनोबेसिक। और देखते हैं, फर्दर कंटिन्यू करते हैं। और अगर मैं बात करूं मैं फास्फोरिक एसिड की, देखते हैं फास्फोरिक एसिड, तो उसका कितना हो जाएगा H3PO4, ठीक है। इसका देखते हैं कितना होता है बेसिसिटी, स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, यहाँ पे 3
और 3 हाइड्रोजन है तो वहां यहाँ आके लग जाएंगे 3 हाइड्रोजन। अब देखिए दोस्तों क्या है, 3 हाइड्रोजन दिख भी रहे थे मॉलिक्यूल के अंदर, और यहाँ भी जब चेन स्ट्रक्चर बनाया तो क्या देखने को मिल रहा है, तीनों हाइड्रोजन बॉन्डेड किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। दैट मींस क्या, तीनों के तीनों बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। दैट मींस क्या, इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 3, विल बी एंड इट विल बी नोन एज ट्राई बेसिक, इट इज ट्राई बेसिक इन नेचर। ठीक है, चलिए ये देखने को तो और देखते हैं, और एक देख लेते हैं लास्ट। अब देखते हैं फास्फोरस एसिड का, फास्फोरस H3PO3, इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड। इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर फास्फोरस एसिड का, P डबल बॉन्ड O, 2 ऑक्सीजन बचे, एक यहाँ एक यहाँ, इससे ज्यादा रहेगा अटैच हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक और बचा हुआ है, इट विल बी हियर। अब देखिए दोस्तों 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, बस 2 बाहर निकल पाएगा, क्यों, इट इज बॉन्डेड डायरेक्टली विद ऑक्सीजन, 2 निकल पाएगा, ये बाहर नहीं निकल पाएगा, हेंस द बेसिसिटी ऑफ फास्फोरस एसिड विल बी 2 एंड इट इज नोन एज डाई बेसिक इन नेचर। ठीक है, चलिए तो ये था बेसिसिटी, इतना ही था देखने को। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंडिकेटर्स कवर करने को है इसमें, कुछ इंडिकेटर्स देखते हैं। मतलब क्या, एक हमारा सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर हमारा एसिड प्रेजेंट है, लेकिन हमको पता नहीं है कि उसके अंदर एसिड है। ठीक है, तो उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे एसिड है। तो बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे इंडिकेटर्स दिए हैं, टोटल 5 इंडिकेटर्स होते हैं, जिनके हेल्प से हम बता सकते हैं कि हाँ आपने जो पकड़ा, जो आपने होल्ड करा हुआ है, जो आपके सोल्यूशन में है वो एसिड है। कैसे बताएंगे, इंडिकेटर्स का नाम देखते हैं। पहला हमारा क्या होता है, लिटमस पेपर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फेनोप्थिलिन, और क्या होता है, 3 और होते हैं, एक होता है हमारा इसमें मिथाइल ऑरेंज, और एक होता है इसमें हमारा पीएच स्केल तो इट इज वेरी पॉपुलर, आप लोगों को पता ही होगा पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, एक और इसमें होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पे होता है क्या है ना, बेसिकली जब आपने एक एसिड को डिप किया किसमें, लिटमस पेपर में, तो लिटमस पेपर गेट चेंजेस टू रेड इन कलर व्हेनेवर एसिड इज मिक्स्ड इन इट। दैट मींस एसिड चेंजेस लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड, ये होती है एसिड की प्रॉपर्टी। तो अगर लिटमस पेपर चेंज हो रहा है ब्लू टू रेड, तो हमें क्या बता रहा होता है कि आपने एसिड डाला है पेपर के अंदर। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा है फेनोप्थिलिन, इट बिकम्स कलरलेस व्हेन एसिड इज मिक्स्ड इन इट। जब भी एसिड को आपने मिक्स करा फेनोप्थिलिन में, इट बिकम्स कलरलेस व्हिच इंडिकेट्स दैट जो भी आपने एलिमेंट उसमें मिक्स करा है वो कैसा है, आपका एसिड है। ठीक है, दूसरा क्या है, मिथाइल ऑरेंज, इट आल्सो गेट चेंजेस टू रेड, जिस तरह लिटमस पेपर रेड में चेंज करा उसी तरह मिथाइल ऑरेंज आल्सो गेट चेंजेस टू रेड व्हेनेवर एसिड इज मिक्स्ड इन इट। ठीक है, पीएच स्केल की बात करें तो जो पीएच स्केल होती है उसकी रीडिंग होती है बेसिकली रीडिंग 1 to 14, 1 से लेकर 14 तक रीडिंग होती है उसकी, और बीच वाली जो होती है मीन वैल्यू दैट इज 7, जैसे बीच वाली 7 होती है वो क्या इंडिकेट कर रहा होता है, न्यूट्रल वैल्यू। मतलब क्या, जैसे लेट से अगर पानी की बात करो, वाटर इज नीदर एसिडिक नॉट बेसिक, इट इज न्यूट्रल इन नेचर। तो जब आपने वाटर को ऐड करा पीएच स्केल के अंदर, तो पीएच स्केल जो रीडिंग दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है 7, मतलब क्या वाटर आपका न्यूट्रल है। लेकिन अगर बात करो एक एसिड मिक्स करा पीएच स्केल में, तो क्या हो गया, पीएच स्केल की अगर एसिड का रीडिंग की बात करें तो एसिड की रीडिंग होती है हमारी पीएच स्केल के अंदर 1 से लेकर 6 तक, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो एज वी गो फ्रॉम 6 to 1, जितना हम 6 से 1 की तरफ बढ़ेंगे उतनी हमारी एसिड की स्ट्रांगनेस बढ़ेगी, मतलब एसिड हमारा उतना स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, एसिड बिकम्स स्ट्रांगर एज वी मूव फ्रॉम 6 to 1। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपकी वैल्यू लेट से आ रही है 3, 2, 1, तो आपका एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रांगर, लेकिन आपकी वैल्यू आ रही है 6, 5, 4, पीएच स्केल क्या इंडिकेट कर रहा है, 6, 5 या 4, तो क्या दिखा रहा है, आपने जो एसिड डाला है उसके अंदर वो एसिड कैसा है, वीक है, उतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हमको तो पता है, पहले भी कवर करा मैंने कि ऐसे एसिड जो स्ट्रांग होता है, हमने क्या देखा, ऑल द मिनरल एसिड आर स्ट्रांग एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। मतलब क्या, अगर मैंने लेट से इसमें HCl डाला या मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, नाइट्रिक एसिड डाला, ठीक है, ये सब डालने पे क्या होगा, रीडिंग कितनी आएगी उसकी 3 to 1, ये वाली। अगर लेट से मैंने ऑर्गेनिक एसिड डाला, जैसे हमारा एसिडिक एसिड हो गया, ठीक है, फिर हमारा फॉर्मिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, ये सब डालने पे क्या होगी, हमारी रीडिंग आएगी 6, 5 या 4, विच इंडिकेट्स जो एसिड आपने डाला है वो कैसा है, वीक इन नेचर। ठीक है, बस ये था। ठीक है, नहीं, हाँ, दैट इज वीक इन नेचर। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रिप होती है जिसमें हमारी क्या होती है, विबग्योर कलर्स बने होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ये देखिए जो हमारे 7 कलर्स होते हैं ना रेनबो के, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। ठीक है, इस एक स्ट्रिप बना हुआ होता है। अब बेसिकली ये जो होती है ना यहाँ येलो, ऑरेंज, रेड, अगर लेट्स यूनिवर्सल इंडिकेटर चेंजेस टू येलो, ऑरेंज या रेड, तो ये क्या बता रहा है कि आपने जो भी इसमें ऐड करा है वो कैसा है, एसिड।
अगर लेट से कलर चेंजेस टू वायलेट, इंडिगो या ब्लू, अगर ऐसा कुछ कलर आ रहा है वायलेट, इंडिगो या ब्लू यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर, तो क्या बता रहा होता है कि आपने बेस ऐड करा है। लेकिन लेट से कलर चेंज हो रहा है ग्रीन में, कलर दिखा रहा है ग्रीन, तो मतलब क्या आपने कोई न्यूट्रल चीज ऐड करा है उसमें, जैसे लेट से वाटर, वाटर आपने डिप कर दिया यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर, तो कलर कैसा आएगा इसका, ग्रीन विच सेज न्यूट्रल। ठीक है, ये चीज देखने को था बेसिकली। तो ये था हमारा इंडिकेटर्स, टोटल 5 इंडिकेटर्स थे। अब वापस से रिवाइज कर लेते हैं। 5 क्या है, लिटमस पेपर है हमारे, फेनोल्फथलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इनके हेल्प से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि हमारे पास एसिड है या बेस है। ठीक है, चलिए फर्दर देखते हैं और देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है प्रिपरेशन। इसके बाद देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड, एसिड को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, हेडिंग डाल दो, प्रिपरेशन ऑफ एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एसिड देखते हैं। ठीक है, चलिए जस्ट अ मिनट। हाँ चलिए, इसमें पहला मेथड हमारा आता है, एक चीज आप याद रखें दोस्तों हमेशा, नॉन मेटल ऑलवेज गिव्स एसिड एंड मेटल्स ऑलवेज गिव्स बेस। ये आपको याद रखना, ये कॉन्सेप्ट हर जगह काम आएगा। नॉन मेटल्स ऑलवेज गिव्स एसिड एंड मेटल्स ऑलवेज गिव्स बेस। ठीक है, जैसे लेट से नॉन मेटल है, एक नॉन मेटल, इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव एसिड। प्रिपरेशन देख रहे हैं, तो नॉन मेटल को डीप करा मैंने हाइड्रोजन में, तो क्या वो क्या देगा, एसिड देगा। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने क्लोरीन लिया, लेट्स से Cl2 या Br2, ब्रोमीन लिया, लेट्स से मैंने सल्फर लिया, ये तीनों कैसे हैं, हमारे नॉन मेटल है। ठीक है, अब इनको कंबाइन कराया किससे, हाइड्रोजन से, H2, यहाँ पे भी H2, यहाँ पे भी H2, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनली क्या बनेगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको बैलेंस कर लेते, 2 डाल दे, यहाँ पे बैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा हमारा, ब्रोमीन प्लस हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यहाँ लग जाएगा 2, हाँ हो गया बैलेंस। क्या बन जाएगा, सल्फर प्लस हाइड्रोजन, ये हमें क्या देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका मतलब H2S, H2S। ये तीनों हमारे कैसे हैं, बेस है, सॉरी ये तीनों कैसे हैं, एसिड है। और कब बना है, व्हेनेवर नॉन मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। ठीक है, ये था हमारा पहला प्रोसेस, पहला प्रिपरेशन ऑफ एसिड। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखो हमको यूज तो नॉन मेटल ही करना है, क्योंकि नॉन मेटल हमको एसिड देगा, बस क्या है उसके अलग अलग फॉर्म होंगे। जैसे भी मैंने क्या किया, सिंपल नॉन मेटल लिया अभी, अब क्या करेंगे, नॉन मेटल का ऑक्साइड लेंगे। देखिए दूसरा स्टेप क्या, अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा प्रिपरेशन, जस्ट अ मिनट, हाँ अब क्या कर रहे हैं, नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल्स ऑक्साइड, और इसको रिएक्ट करा रहे हैं वाटर से, वाटर से, तो हमको क्या देगा, एसिड देगा, एसिड देगा। फॉर एग्जांपल जैसे लेट से मुझे बनाना है, जैसे लेट से मैंने यहाँ पे लिया नॉन मेटल का ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एक मैंने लिया सल्फर ट्राइऑक्साइड, और एक मैंने लिया सल्फर डाई ऑक्साइड, ये तीनों मैंने लिए नॉन मेटल के ऑक्साइड। देखिए कार्बन नॉन मेटल, उसका ऑक्साइड, सल्फर नॉन मेटल, उसका ऑक्साइड, सल्फर नॉन मेटल, उसका ऑक्साइड। अब इनको मैंने क्या कराया, पानी में मिला दिया, तीनों को जाके मिल जाओ, जब पानी में मिल जाओ, वाटर में डाल दिया। अब क्या कर रहे हैं, अब एसिड बनेगा, देखते हैं कौन सा एसिड बनेगा। देखिए वाटर प्लस CO2 हमें क्या देगा, हमें क्या देगा, H2 कार्बोनिक एसिड देगा। देखिए H2CO3 कार्बोनिक एसिड, तो वाटर कंबाइन किया CO2 से, क्या दिया हमें, कार्बोनिक एसिड। उसी तरह यहाँ पे देखिए SO3 कंबाइंस विद H2O, हमें क्या देगा, ये देगा 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, CO3H2, हाँ ये हमें क्या देगा, सल्फ्यूरिक एसिड देगा, H2SO4। देखिए 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर 3 + 1 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमें क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, हमें क्या दे रहा है, हाइड्रोजन, हमें दे रहा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा ये हमें क्या देगा, ये देगा H2SO2 है ना, हाँ हमको क्या देगा, H2SO3, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ये था हमारा सल्फ्यूरिक एसिड SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। कब मिलता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। ये था हमारा दूसरा प्रिपरेशन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपने लिया, रिएक्ट कराया हाइड्रोजन सॉरी वाटर से, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एक एसिड में मिल जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा प्रिपरेशन क्या है, थर्ड प्रिपरेशन इज, अब हम क्या करेंगे, नाउ अब करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। ये थर्ड प्रिपरेशन की ऑक्सीडेशन करा देगी इसका, नॉन मेटल का, हेडिंग डाल दें यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, ऑक्सीडेशन करा दूंगा। ठीक है, जैसे लेट्स फॉर एग्जांपल, जैसे लेट से मेरे पास ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, हाँ जैसे लेट से मेरे पास नॉन मेटल है
सल्फर, एक लिया मैंने फास्फोरस, एक लिया कार्बन, 3 मैंने क्या लिया, नॉन मेटल लिए। अब इनका करते हैं ऑक्सीडेशन। चलिए ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब क्या, एक चाहिए होगा हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन कराना है मतलब क्या, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड का HNO3 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाई? बिकॉज HNO3 इज अ हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 क्या है, एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही ग्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसलिए हम क्या करते हैं, HNO3 को यूज करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंने क्या करा, HNO3 यूज करा सब में, ताकि इनको रिजल्ट अच्छा मिले। रिजल्ट मिलेगा तो अच्छा होगा, ये देखिए, ठीक है। अब इनका रिएक्शन कराते हैं, क्या मिलेगा, देखिए सल्फर रिएक्ट्स विद HNO3, हमको क्या लेगा, हमको क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक। अब हमको क्या मिलेगा, सल्फर रिएक्ट्स विद HNO3, हाँ नॉन मेटल रिएक्ट करा, नॉन मेटल रिएक्ट करा, इसका ऑक्सीडेशन कराया तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए हाँ यहाँ पे मिल जाएगा H2SO4, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, H2SO4। तो सल्फर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड क्या दे रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। सेम इन द वे फास्फोरस रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, क्या देगा हमें, क्या देगा हमें, H3PO4। ये हमारा क्या है, फास्फोरस, ये हमारा क्या है, फास्फोरिक एसिड। ये वाला हमारा सल्फ्यूरिक एसिड था, ये क्या है, फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड कब मिल रहा है, जब फास्फोरस रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड कब मिल रहा है, जब सल्फर रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड से। अब यहाँ पे क्या है, देखिए दोस्तों, हाँ यहाँ पे क्या है दिख रहा है, कार्बन रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। तो हमको लग रहा होगा कि यहाँ प्रोडक्ट बनेगा लेट से कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3। देखो बनना तो ये चाहिए था, कार्बन रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड से, तो बनना चाहिए था कार्बोनिक एसिड। लेकिन कार्बोनिक एसिड चूंकि मैंने बताया एक वीक एसिड है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो कार्बोनिक एसिड ना बन के यहाँ पे क्या बन जाता है, ये ब्रेक हो जाता है फर्दर दो पार्टों में। तो क्या बन जाता है, यहाँ से CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, और यहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ये बन रहा होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी मैंने मिस कर दिया एक चीज, मतलब वही बेसिकली ये बाय प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। यहाँ पे भी हमारे होंगे, यहाँ पे भी हमारे क्या होंगे, यहाँ पे CO2 होंगे, CO2 नहीं हाइड्रोजन है ना, हाँ तो H2O होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, H2O होंगे हमारे, H2O, और यहाँ NO2 निकलेगा, यहाँ भी NO2, यहाँ भी H2O, यहाँ भी NO2, ठीक है। यहाँ भी क्या है, H2O NO2, बस यहाँ पे क्या है, ये CO2 एक्स्ट्रा आई है, क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड फर्दर ब्रेक कर गया दो पार्टों में, ठीक है। चलिए तो बेसिकली ये हो रहा होता है। तो ये था हमारा थर्ड प्रिपरेशन, इसमें हमने क्या करा, ऑक्सीडेशन करा दिया। नॉन मेटल का हम देखिए मिल गया ना, सबसे पहले हमें क्या मिला, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड मिला, फिर क्या मिला, फास्फोरिक एसिड, देन हमको क्या मिला, कार्बोनिक एसिड, वो फर्दर ब्रेक कर गया दो पार्टों में, CO2 और H2O में, क्योंकि कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, तो ऐसे स्टेबल नहीं रह पाएगा, इट विल ब्रेक टू टू पार्ट्स, ठीक है। चलिए तो हमारा प्रिपरेशन हो गया, प्रिपरेशन ऑफ एसिड। अब देखते हैं रिएक्शंस, देखते हैं कुछ कि एसिड किस तरह रिएक्ट करते हैं, वो भी हमें देखना है, टॉपिक में है, बहुत कुछ कवर करना है, स्टूडेंट्स का डिमांड आया है तो मैं चाहता हूँ सब कुछ कवर कर लूँ लगभग, ठीक है। अब हम देखेंगे रिएक्शंस एसिड, एसिड किस तरह रिएक्ट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। इसमें पहला रिएक्शन हमारा आ जाएगा कि एसिड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, एसिड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव एसिड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव सॉल्ट। एसिड रिएक्ट करते हैं, नहीं हाइड्रोजन नहीं, मेटल, हाइड्रोजन बोल दिया गलती से, यहाँ पे मेटल होगा। एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन गैस। तो एसिड रिएक्ट करता है मेटल से, हमको क्या देगा, सॉल्ट, किसका सॉल्ट, उसी मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन। जैसे लेट से फॉर एग्जांपल, जैसे लेट से मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, जैसे लेट से एक मेटल मैंने लिया, एक मैंने लिया लेट से जिंक, और एक मैंने लिया मैग्नीशियम, ये दो मेटल लिया, इसका रिएक्ट कराया एसिड से, जैसे लेट से एसिड लिया यहाँ पे HCl, और यहाँ पे लिया दूसरा एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे लेट से H2SO4, ये दो एसिड लिए, इनका रिएक्शन कराया मैंने मेटल से, दो मेटल से। अब क्या मिलना चाहिए प्रोडक्ट में, एक तो हमारा निकलेगा हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिए यहाँ से भी, यहाँ से, ये तो होगा ही होगा, साथ साथ सॉल्ट मिलेगा, किसका सॉल्ट, उस मेटल का सॉल्ट। यहाँ मेटल कौन सा है, जिंक, तो मेटल का सॉल्ट मतलब जिंक रिएक्ट क्लोरीन से क्या बना देगा, जिंक क्लोराइड। तो ये देखिए जिंक क्लोराइड, ये क्या एक सॉल्ट है ना, ये एक सॉल्ट है, किसका सॉल्ट, उसी मेटल का जो हमने लिया था, ठीक है, जिंक क्लोराइड। अब क्या है, मैग्नीशियम रिएक्ट करा सल्फ्यूरिक एसिड से, क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस निकला, साथ साथ सॉल्ट बनेगा, किसका, मेटल का सॉल्ट। कौन सा मेटल यहाँ पे है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का सॉल्ट मतलब MgSO4 यहाँ पे बन जाएगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी कैसा है, हमारा एक सॉल्ट है, ठीक है। ये हमारा पहला रिएक्शन था कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन देखते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेटल कार्बोनेट्स, अब क्या है, मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड, मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड, और ये हमको क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, यहाँ से वाटर भी निकलेगा,
एंड यहाँ से सॉल्ट भी निकलेगा। किसका सॉल्ट? वही जो हमने मेटल लिया है उसका सॉल्ट निकलता है, ठीक है। लेट से कुछ रिएक्शन करके देखते हैं यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है। मेटल का कार्बोनेट, जैसे लेट से मैंने लिया, जैसे मैंने मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया MgCO3, दोनों का वैलेंसी 2 है तो कट गया, तो सिंपल MgCO3। फिर मैंने लिया जिंक कार्बोनेट, जैसे जिंक कार्बोनेट, देखिए दोनों मेटल है, दोनों मेटल के कार्बोनेट्स लिया मैंने, इनको रिएक्ट कराया हमने एसिड से, कोई से एसिड, जैसे लेट्स यहाँ पे मैंने ले लिया HCl और यहाँ पे लिया एक एसिड H2SO4, दो एसिड ले लिए, रिएक्शन करा रहे हैं। अब क्या मिलना चाहिए एज अ प्रोडक्ट? मिलना चाहिए CO2, H2 और सॉल्ट। तो देखिए तीन दोनों ही केस में क्या है, अगर रिएक्शन कराए तो CO2 तो बाहर आएगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा, वाटर भी बाहर आएगा, प्लस सॉल्ट। किसका सॉल्ट? वो जो आपने मेटल लिया उसका सॉल्ट। मेटल यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सॉल्ट मतलब क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए ये था हमारा दूसरा रिएक्शन। देखिए किस तरह एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटेलिक कार्बोनेट से। यहाँ पे भी सेम थिंग होगा, देखिए यहाँ पे भी क्या, CO2 बाहर आएगा और H2, ये तो कंपलसरी, ये बाहर आएंगे। अब क्या है, अब यहाँ पे क्या है, हाँ अब बनेगा सॉल्ट। किसका सॉल्ट? मेटल का सॉल्ट। यहाँ मेटल क्या है हमारा? जिंक, तो जिंक का सॉल्ट बन जाएगा दैट इज जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट, ठीक है। ये थे हमारे दूसरे रिएक्शन। यहाँ दोस्तों आप एक चीज याद रखना, यहाँ पे बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे क्या हो रहा होता है, ये CO2 जो बाहर आ रहा होता है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी? यहाँ नोट डाउन कर दो, एग्जाम में बहुत बार आता है, नोट कर लेना आप। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट टर्न्स CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर क्या होता है? देखिए सिंपली लाइम क्या होता है? क्विक लाइम, CaO। लाइम की बात करें तो क्या होता है? CaO। इसको जब रिएक्ट कराया वाटर से तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। इसको बोलते हैं लाइम वाटर, इसको बोलते हैं लाइम वाटर, CaOH2। देखिए लाइम कंडक्ट एक्ट करा वाटर से, क्या बनाया? CaOH2। जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को जब ऐड करा लाइम वाटर, मतलब इसमें जब आपने इसमें ऐड करा CO2, तो क्या कर देगा? लाइम वाटर को चेंज कर देगा मिल्की, इट विल टर्न इट इनटू मिल्की, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन अब याद रखना। और देखते हैं, चलिए अब देखते हैं हम लोग और रिएक्शंस देखते हैं। अभी हमने दो रिएक्शन देख लिए। पहला क्या देखा? एसिड किस तरह मेटल से रिएक्ट कर रहा है। दूसरा क्या देखा? हाउ एसिड रिएक्ट्स विद मेटेलिक कार्बोनेट। अब क्या देखते हैं? रिएक्शन ऑफ मेटेलिक, यहां पे देखते हैं, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक सल्फाइड, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक सल्फाइड। सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? यू मस्ट बी नोइंग। सल्फाइड क्या है? SO3, वैलेंसी कितनी होती है? 2-, ये होता है सल्फाइड हमारा। मेटेलिक सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है किससे? एसिड से। वहां पे हमको क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा प्लस वाटर प्लस सॉल्ट। किसका सॉल्ट? जो हमने मेटल लिया उसका सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए रिएक्शन करते, याद रखना आप लोग क्या हो रहा होता है यहाँ पे। मेटेलिक सल्फाइड, सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है? SO3 2-। मेटेलिक सल्फाइड रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, चलिए एक रिएक्शन करते हैं। जैसे मेटेलिक सल्फाइड, जैसे मैंने लिया मैग्नीशियम ले लिया MgSO3 मैग्नीशियम सल्फाइड, और एक ले लिया जिंक सल्फाइड ZnSO3। कोई सा मेटल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेटल लिया मैग्नीशियम जिंक, आप एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम सोडियम पोटेशियम कुछ भी लेके कर सकते हैं, बस मैंने दो एग्जांपल बताए हैं। तो मैग्नीशियम और जिंक लिया मैंने, इसका रिएक्ट करा दिया किससे? मैग्नीशियम सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड है, इसका रिएक्शन कराया दो एसिड से। जैसे लेट्स से एसिड लिया यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब रिएक्शन करा रहे हैं दोनों का। अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ से SO2 तो बाहर आएगा, ये देखिए यहाँ नोट डाउन करना। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड तो बाहर आ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये भी बाहर आएगा, प्लस सॉल्ट। किसका सॉल्ट? मेटल का सॉल्ट। मेटल क्या लिया हमने? मैग्नीशियम, इसका सॉल्ट मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। देखिए कितना सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, याद नहीं करना है इसको, बहुत सिंपल है, बस एक बार देख लेंगे याद हो जाएगा। ये था मैग्नीशियम क्लोराइड। दूसरे में क्या है? फिर सेम, सल्फर डाइऑक्साइड तो बाहर आएगा ही आएगा, वाटर भी बाहर आएगा ही आएगा। अब क्या होगा इसका? मेटल का सॉल्ट, मेटल क्या लिया है? जिंक, जिंक का सॉल्ट मतलब यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट, खत्म, बस। ये था हमारा रिएक्शन। किसका रिएक्शन? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटेलिक सल्फाइड, ठीक है। ये था थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए, इसलिए मैंने ये सारे चीज कवर कर रहा हूँ। चौथा रिएक्शन क्या है हमारे, ठीक है। फोर्थ वन क्या है? फोर्थ रिएक्शन होता है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक सल्फाइड। इसके पहले क्या था? सल्फाइड, अब क्या है? सल्फाइड। इसका फॉर्मूला क्या है? S2-। ये क्या है? इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2-, तो सर S2-, ठीक है। तो मेटेलिक सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है किससे? हमारे एसिड से, और ये हमको क्या देगा? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S+S, यहां से निकलेगा हमारा सॉल्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो एसिड रिएक्ट विथ मेटेलिक सल्फाइड टू गिव हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस सॉल्ट, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस सॉल्ट। चलो
अब देखिए दोस्तों, जैसे लेट से मेटलिक सल्फाइड कोई सा भी लेते हैं मेटल, जैसे वही फिर से लेते हैं मैग्नीशियम ही लेते हैं, मैग्नीशियम सल्फाइड, और एक लेते हैं जिंक सल्फाइड। इसका रिएक्शन करा रहे एसिड से, जैसे लेट से यहाँ ले लिया H2SO4 और यहाँ पे ले लिया HCl, रिएक्शन कराया। अब क्या मिलेगा सिम, देखिए H2S तो बाहर आएगा ही आएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों केस में बाहर आया, हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों केस में बाहर आया, ठीक है। अब क्या है, सॉल्ट बनेगा, किसका सॉल्ट, वही मेटल का सॉल्ट बनेगा। मेटल कौन सा लिया है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सॉल्ट मतलब मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ये कैसा है, सॉल्ट, किसका, मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्या है हमारा, अब यहाँ भी सॉल्ट बनेगा, किसका, मेटल का, मेटल क्या है, जिंक, तो यहाँ बन जाएगी है क्लोरीन, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, जिंक क्लोराइड ZnCl2, ये कैसा है हमारा, सॉल्ट। तो ये रिएक्शन था हमारा फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटेलिक सल्फाइड, ठीक है। दोस्तों एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो है ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड टर्न्स लेड एसीटेट, इट टर्न्स लेड एसीटेट टू ब्लैक इन कलर। लेड एसीटेट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेड एसीटेट का फॉर्मूला होता है Pb, कर दो, PbC2H3O2, ये लेड एसीटेट, लेड का वैलेंसी होता है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। हाँ, ये फॉर्मूला लेड एसीटेट का। अगर लेड एसीटेट में आपने डिप कर दिया ना हाइड्रोजन सल्फाइड, तो उसको टर्न कर दिया किसमें, ब्लैक कलर में, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन आप याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ये चीज, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं मिस कर गया था, ऊपर यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जस्ट ऊपर में यहाँ पे, हाँ, जब ये रिएक्शन हमने किया था ना, कौन सा रिएक्शन, ये वाला, मेटेलिक सल्फाइड रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड वाटर एंड सॉल्ट। यहाँ पे आप चीज याद रखना एक चीज, ये जो SO2 बाहर आ रहा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी प्रॉपर्टी एक होती है SO2, ये जो बाहर आ रहा है ना, इसकी भी एक और खूबी, एक और स्पेशलिटी क्या होती है, यहाँ बताता हूँ। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो बाहर आ रहा है, दिस SO2 क्या करेगा, दिस सल्फर डाइऑक्साइड विल टर्न डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो SO2 क्या करेगा, इट विल टर्न पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। ये होती है हमारी प्रॉपर्टी किसकी, SO2 की, कि अगर आपने सल्फर डाइऑक्साइड को मिक्स किया पोटेशियम डाइक्रोमेट में, उसको चेंज कर देगा फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक और, सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, अगर आपने इसको मिक्स कर दिया ना पोटेशियम परमंगनेट से, किससे, KMnO4, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमंगनेट। अगर आपने सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स कर दिया इसमें, तो क्या हो जाएगा, KMnO4 में इट विल टर्न फ्रॉम पिंक टू कलरलेस, क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमंगनेट विच इज पिंक इन कलर, अब वो किस में चेंज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन पोटेशियम परमंगनेट, ठीक है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन आप याद रखना, ठीक है। यहाँ से बस इतना देखने को था, तो हमने सारे रिएक्शन कवर कर लिए ना। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या क्या देखा, एसिड क्या होता है, टाइप ऑफ एसिड क्या होता है, एसिड कैसे प्रिपेयर करा जाए वो देखा हमने, ठीक है। एसिड किस तरह रिएक्ट करता है वो देखा, फिर एसिड किस तरह इंडिकेट करना है कि हमारे पास एसिड है कि नहीं, इंडिकेटर्स 5 तरह के इंडिकेटर्स देखे, ठीक है। तो एसिड हमारा यहीं तक था, एसिड खत्म, एसिड यहीं तक था। देखने को कोई डाउट होता है आप मुझसे पूछना, टेलीग्राम चैनल पे आके, हमारा टेलीग्राम का नाम है, टेलीग्राम ग्रुप हमारा बेसिकली एनसीईआरटी कैंप साइंस है, वहाँ के आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। वहाँ बेसिकली स्टूडेंट्स की डिमांड पे ही हमने ये वीडियो बनाया, हमारे स्टूडेंट्स काफी डिमांड कर रहे सारा वीडियो लेकर आए, तो उनकी डिमांड पे मैंने क्या करा, एसिड बेस एंड सॉल्ट का वीडियो लेकर आया। जैसे जैसे वो डिमांड करेंगे, उनके बेसिस पे उनकी डिमांड पे वीडियो लाते रहूंगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब थोड़ा बेस के बारे में जानते हैं, एसिड खत्म सब कुछ, एसिड में इतना देखने को था, अब थोड़ा बेस देखते हैं। बेस देखिए, बेस की सिंपल डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं, बेसिस आर दोस व्हिच रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर क्या हो रहा होता है, ये देखिए, एसिड रिएक्ट्स विद बेस, एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट वाटर H2O, ठीक है। और ये एक तरह का, इसको बोलते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हो रहा होता है ना, किसका, एसिड प्लस बेस टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एक एसिड रिएक्ट करता है बेस से क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखिए क्या हो रहा है, रिएक्शन कुछ देखते हैं। जैसे लेट से एक एसिड लिया मैंने, जैसे लेट से H2SO4 ले लिया, H2SO4, और एक बेस लिया, जैसे लेट से मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए सॉल्ट, अब यहाँ से क्या होगा, H2O बाहर आएगा, देखिए H2O, वाटर तो बाहर आ गया। अब क्या बनेगा, सॉल्ट, किसका सॉल्ट, जो आपने मेटल लिया है उसका सॉल्ट। तो यहाँ पे कैल्शियम है और यहाँ पे सल्फेट, दोनों कंबाइन कर जाएंगे, बना लेंगे सॉल्ट, क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, ये है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है।
ये हो रहा होता है। चलिए और देखते हैं यहाँ पे, तो ये बेसिकली क्या है, ये सारे एग्जांपल है हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। कुछ और देखते हैं, चलिए कुछ और देखते हैं बेसिकली। और अगर जैसे लेट से एक और एसिड मैंने लिया HCl, इसका कॉम्बिनेशन करा दिया एक बेस से, बेस लेट से मैंने लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेस बेसिकली क्या है, देखिए बेस यहाँ पे नोट कर दूं, बेस क्या है, किसी भी मेटल का ऑक्साइड या किसी भी मेटल का हाइड्रोक्साइड, वो कहलाता है बेस। क्या है, किसी मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, उस मेटल का, उसको बोलते हैं बेस। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है बहुत सारे, कि ऐसा नहीं है कि सारे मेटेलिक ऑक्साइड और सारे मेटेलिक हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। नो, कुछ एक्सेप्शन अभी कवर करेंगे हम, जिसमें क्या देखेंगे कि सारे मेटेलिक ऑक्साइड, सारे मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बेस नहीं होते हैं। कुछ गिने चुने बेस नहीं होते, बाकी सारे मैक्सिमम सारे बेस होते हैं। ठीक है, वो देख लेंगे कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन कराया मैंने HCl का मैग्नीशियम ऑक्साइड से, विच इज अ बेस। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये देखिए मेटल है, मेटल का ऑक्साइड क्या बना लिया, एक बेस। रिएक्शन कराया तो क्या मिलेगा, सिंपल, वाटर तो निकलेगा ही बाहर, क्योंकि देखिए एसिड प्लस बेस गिव्स वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर मिला। अब सॉल्ट, किसका सॉल्ट, उस मेटल का सॉल्ट। मेटल यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्लोरीन, दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। MgCl2, ये कैसा है, हमारा सॉल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, बेस से रिएक्ट कर रहा है, ये सब हो रहा है। अब देखिए एक और रिएक्शन यहाँ कवर करते हैं। जैसे लेट से मैंने लिया HCl, उसका रिएक्ट करा दिया मैंने, जैसे लेट से मैंने लेड ऑक्साइड से, PbO2, लेड ऑक्साइड, उससे रिएक्शन करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, लेड ऑक्साइड हमारा बेस है ना, लेकिन ये बेस नहीं है। क्यों, देखिए बता रहा हूँ आपको यहाँ पे क्या होता है। बेस की सिंपल डेफिनेशन क्या आती है, सिंपल डेफिनेशन बेस की होती है कि बेसिस आर दोज एलिमेंट विच रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर ओनली। अगर सिर्फ सॉल्ट और वाटर निकल रहा है, कब, जब एक बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड से, तभी वो एक बेस कहलाता है, वरना नहीं कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सॉल्ट और वाटर निकल रहा था, यहाँ पे निकल, यहाँ तक ठीक था, सॉल्ट और वाटर निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, देखिए सॉल्ट एंड वाटर के अलावा भी और कुछ निकलेगा यहाँ पे, इस रिएक्शन में क्या निकलेगा वो देखते हैं। चलिए, HCl प्लस लेड ऑक्साइड, यहाँ ये क्या बना देगा, H2O तो बाहर आएगा ही, लेड ऑक्साइड। अब यहाँ पे होगा सॉल्ट, किसका सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट, मेटल क्या है, लेड, तो ये बना देगा लेड क्लोराइड, PbCl2, लेड क्लोराइड बाहर आ गया यहाँ से, और यहाँ से एक और क्लोरीन बाहर आ जाएगा, Cl2। ये यहाँ पे हो रहा है, देखिए, तो एक वाटर निकला, एक सॉल्ट, साथ साथ एक और एलिमेंट Cl2, क्लोरीन भी बाहर आ गया एक्स्ट्रा। इसका मतलब कि हमारा PbO2 यहाँ पे बेस नहीं है। बेस कब होता है, जब ओनली वाटर एंड सॉल्ट निकल रहा था, दैट मींस क्या, PbO2 दो इट इज अ मेटेलिक ऑक्साइड बट नॉट अ बेस। ये एक्सेप्शन। एक और एक्सेप्शन यहाँ पे क्या देखते हैं, आप याद रखना, एक और याद रखना आप, क्या होगा, जैसे लेट से HCl, उसका रिएक्शन करा दिया किससे, मैंने मैंगनीज ऑक्साइड से, MnO2, इसका रिएक्शन कराया हमने मैंगनीज ऑक्साइड से, MnO2। अब देखिए क्या मिलेगा, फिर से वाटर तो बाहर आएगा ही आएगा, क्योंकि एसिड बेस का, क्योंकि हमारा बेस रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे एसिड और बेस का रिएक्शन है, तो वाटर तो बाहर निकलेगा ही। वाटर बाहर आया, साथ साथ उस मेटल का सॉल्ट, मैंगनीज है, मैंगनीज का सॉल्ट मतलब MnCl2, उस मेटल का सॉल्ट, और साथ साथ यहाँ तक होने से ठीक होता, लेकिन Cl2 भी बाहर आ जाता है, यहाँ से एक और Cl2 बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स क्या, एक सॉल्ट और वाटर के अलावा कुछ और भी बाहर निकला। दैट मीन्स MnO2 दो इट इज अ मेटेलिक ऑक्साइड बट नॉट अ बेस, बेस नहीं है। ये एक्सेप्शन, यहाँ पे दो एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं। दो एक्सेप्शन क्या है, एक तो यहाँ पे है एक्सेप्शन कि लेड ऑक्साइड दो इट इज अ मेटेलिक ऑक्साइड बट नॉट अ बेस, ऑल्सो मैंगनीज ऑक्साइड ऑल्सो अ मेटेलिक ऑक्साइड बट नॉट अ बेस। इसके अलावा और जो भी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सारे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गए, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, फिर आप पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कोई सा भी आप ले ले, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो सारे बेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे लेड और मैंगनीज, ये इनके ऑक्साइड हमारे बेस नहीं होते। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, ये देखने को था, कुछ और कवर करते हैं यहाँ से। अब हमको देखना है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। वीक बेस कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से वीक होते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए स्ट्रॉन्ग की अगर बात करूं ना बेसिस की, जो हम तो अगर बात करूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऊपर के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो काफी रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गए, ठीक है, और इसी का ऑक्साइड, जैसे लेट से सोडियम ऑक्साइड हो गया, NaO, ठीक है, फिर मैंने ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसी का ले लिया ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। एक और मैंने ले लिया लेट से एमोनियम, जैसे एमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH3OH, यहाँ पे क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और एक मैंने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ये सारे कुछ ऐसे हमारे बेसेस हैं, ये सारे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे कैसे होते हैं हमारे, स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ये सारे कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बच गए हैं बाकी सारे बेस होते हैं, जैसे लेट से हमारा
जैसे हमारा मैंगनीज ऑक्साइड हो गया, या हमारा लेड ऑक्साइड हो गया, या हमारा जिंक ऑक्साइड हो गया, कोई सा भी, या लेट से कॉपर ऑक्साइड हो गया, या कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। ये सारे जो भी होते हैं इसके अलावा फलाना ठिकाना बहुत सारे, वो सारे कैसे होंगे, वीक बेस होंगे हमारे, ठीक है। और बाकी ये सारे जो आप दिख रहे हैं यहाँ वाले, ये सारे कैसे स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये था स्ट्रॉन्ग और वीक बेस। अब इसमें और कुछ देखने को है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज वाटर सल्यूबल बेस, सल्यूबल बेस एंड वाटर इनसल्यूबल बेस। जो पानी में घुल जा रहे हैं बेस वो सारे कैसे हैं, वाटर सल्यूबल। जो पानी में नहीं घुल पा रहे, विच डजंट गेट मिक्सेस अप इन द वाटर, दैट आर इनसल्यूबल बेसिस, ठीक है। तो वही जितने हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना, जो हमने देखा, वो सारे कैसे होते हैं, वाटर सल्यूबल होते हैं। और जो हमारे वीक बेसिस थे वो कैसे होते हैं, हमारे वाटर इनसल्यूबल। तो देखिए यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ। वाटर सल्यूबल बेस क्या हो जाएंगे हमारे, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। फिर अगर मैं बात करूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH3, NH3OH। और अगर बात करूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हमारे कैसे हैं, वाटर सल्यूबल, ठीक है। बस यहाँ पे एक आप याद रखना एक चीज, सारे वाटर सल्यूबल है, लेकिन ये दोनों जो होते हैं ना हमारे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होते हैं पार्शियली सल्यूबल, पार्शियली वाटर, मतलब वाटर में सल्यूबल तो होते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं, कंप्लीटली नहीं, थोड़ा बहुत पार्शियली घुल जाते हैं पानी में, ठीक है। ये होते हैं वाटर सल्यूबल। और इसके अलावा जो भी बच गए और सारे हमारे जो भी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है मेटल्स के, जैसे लेट से हमारे जिंक ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड वही सारे हैं। फिर हमारा लेड ऑक्साइड हो गया, ठीक है, या लेड हाइड्रोक्साइड हो गया, लेड हाइड्रोक्साइड हो गया। फिर हमारा, ठीक है, लेड हाइड्रोक्साइड, लेट से फिर हमारा और ले लें यहाँ पे कि पोटेशियम, हाँ पोटेशियम तो हो गया ना वहाँ पे, यहाँ पे लेट से मैंगनीज ऑक्साइड हो गया, ठीक है, या मैंगनीज हाइड्रोक्साइड। ये सारे जो भी बच जाते हैं ना, इसके अलावा जो भी हमारे मेटेलिक, इसके अलावा जो भी मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है, वो सारे कैसे होते हैं हमारे, वाटर इनसल्यूबल, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछता है बहुत बार, तो आपको देख लेना इस चीज को आराम से, ठीक है, हटा दे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था सोर्स बेसिस के बारे में। और कुछ देखते हैं, थोड़ा बहुत और कवर करने को है। अब देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, प्रिपरेशन ऑफ बेस, कि बेस को किस तरह बनाना है। हमने देखा ना एसिड किस तरह बनाते हैं, प्रोसेस देखा पूरा दो 3-4 प्रोसेस थे। अब देखते हैं बेस किस तरह बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सल्यूबल बेस कैसे बनाने हैं, मतलब वैसे बेस विच आर सल्यूबल इन वाटर, उसको कैसे बनाते हैं, वाटर सल्यूबल बेस, वाटर सल्यूबल बेस, इन्हें कैसे बनाने हैं ये देखते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे लेट से मैं वाटर सल्यूबल बेस कुछ एग्जांपल, जैसे लेट से सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, सोडियम NaOH होल ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक ले लिया मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH होल 2। एक और ले लेते हैं, एक और ले लिया मैंने कैल्शियम, लेट से अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH3OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लेट से मुझे ये सारे बनाने हैं, ये सारे वाटर सल्यूबल बेस बनाने, कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाने में बता रहा हूँ। देखिए सारे वाटर सल्यूबल बेस है ना, इसका मतलब क्या, इनके जो भी मेटल्स होंगे ये सारे कैसे होंगे, वाटर में सल्यूबल। तो इनका क्या करे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम ले, रिएक्शन करा दे वाटर से, खत्म। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, सोडियम प्लस वाटर। यहाँ पे क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे बनेगा, पोटेशियम प्लस वाटर, दैट्स इट, डन। देखिए कितना सिंपल है ना बच्चों वाला, बहुत सिंपल है। तो पोटेशियम प्लस वाटर क्या बना देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट मींस क्या, अमोनिया प्लस वाटर। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH4 प्लस वाटर, रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा पहला प्रोसेस था कि वाटर सल्यूबल बेसिस कैसे बनाने हैं, कि उस बेस का जो मेटल है वो ले, उसको रिएक्ट कर दे वाटर से, और सिंपली वो वाटर सल्यूबल बेस हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं वाटर इनसल्यूबल बेस कैसे बनाना है। ये तो था वाटर सल्यूबल बेस। अब देखते हैं कि हमें बेस बनाना है कौन सा, जो वाटर इनसल्यूबल हो। दूसरा वाटर इनसल्यूबल बेस बनाने हैं, प्रिपरेशन ऑफ इट ये करना है, ये देखते हैं, ठीक है। तो वाटर इनसल्यूबल बेस, जैसे लेट से मैं कुछ एग्जांपल ले लूं यहाँ पे, जैसे लेट से जिंक ले लेता हूं, जिंक हाइड्रोक्साइड, जैसे लेट से जिंक हाइड्रोक्साइड, या मैंने ले लिया कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये बनाने हैं मुझे। ये सारे कैसे, जिंक कॉपर, ये कैसे हो गए हमारे वाटर इनसल्यूबल बेस, आपको याद होगा। इनको प्रिपेयर करना है तो क्या करना है आपको, क्या करना है, आप सिंपल याद करें, ये जो मेटल दिख रहा है ना यहाँ पे, जिंक और कॉपर, आप क्या ले, इनका सल्यूबल सॉल्ट, इनका क्या ले, सल्यूबल सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 होल ट्वाइस। ये आपको याद रखना है, ये चीज आपको याद रखना है कि हमको क्या लेना है, सल्यूबल सॉल्ट। कि नाइट्रेट हमारा कैसा है, NO3, ये हमारा एक तरह का सल्यूबल सॉल्ट है, तो हमको उसी मेटल का सल्यूबल सॉल्ट लेना है NO3, तो आपका काम बन जाएगा। NO3 ले, यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर का ले ले नाइट्रेट, CuNO3
होल ट्वाइस, ये कॉपर का नाइट्रेट, मैंने क्या करा, उसी मेटल का सॉल्यूबल सॉल्ट लिया, इसका रिएक्शन कराना है किससे, एक स्पेसिफिक तरह के एलिमेंट से, हमारा क्या है वो एल्कली। एल्कली क्या, जैसे लेट से मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आप ले सकते थे, इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों एल्कली कैसे हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव है, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं यहाँ पे Na लेता या लेट से मैं यहाँ पे K लेता, KOH तो भी काम कर जाता है, यहाँ पे लेता KOH तो भी काम बन जाता है हमारा KOH। तो बेसिकली आपको क्या एल्कली लेना है, ये सारे कैसे हमारे, ये जो आप देख रहे हैं ये सब यहाँ नोट कर दो, NaOH या KOH, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, एल्कली। तो एल्कली का रिएक्शन करा दिया किससे, किससे करा दिया मैंने, उस मेटल के सॉल्यूबल, उस मेटल के सॉल्ट से, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर कराएंगे ना तो आपको मिल जाएगा कॉपर, तो आपको मिल जाएगा वाटर इनसॉल्युबल बेस। तो देखिए मैंने क्या करा, जिंक का रिएक्शन करा दिया नाइट्रेट से इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, तो क्या मिल गया, जिंक हाइड्रोक्साइड। यहाँ रिएक्शन करा दिया कॉपर का, कॉपर नाइट्रेट का किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बन गया हमको, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये था हमारा रिएक्शन, को याद रखना है, ठीक है। ये था हमारा दूसरा प्रिपरेशन, विच इज द प्रिपरेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल बेस, ये हमको देखने को था, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन हो गए सारे, तो हमने सब कुछ कवर कर लिया ना, एक बार मैं रिकॉल कर लूं, ठीक है। बेस हो गए, बेस का प्रिपरेशन वगैरह का देख लिया, एसिड हो गया, हाँ इंडिकेटर बचा है लास्ट, इसका इंडिकेटर, ठीक है वो देख लेते हैं, लास्ट बचा हुआ है बेस में, लास्ट बचा है इंडिकेटर। जैसे हमने देखा था ना कि इंडिकेटर्स क्या देखे थे, जैसे हमारे वहां अगर बात करूं 5 तरह के इंडिकेटर्स देखे थे हमने, एसिड बेस इंडिकेटर्स जो 5 तरह के थे। सबसे पहला हमारा क्या था, लिटमस पेपर, क्या था, फेनोल्फथलीन, ठीक है। और देखते हैं 3 और बाकी है, एक और हमारा क्या था इसमें, मिथाइल ऑरेंज था ना, आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, मेरे स्टूडेंट्स तो काफी इंटेलिजेंट है ही, ऐसे ही टेलीग्राम पे काफी इंटरेक्ट करते हैं मेरे से, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज। चौथा हमारा क्या है, पीएच स्केल। और 5वां क्या था, द 5th वन यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये 5 थे, आपको याद होगा, यू मस्ट बी रिकॉलिंग। अब देखिए हमने क्या देखा था एसिड वाले केस में, whenever we used to dip acid in litmus paper it get changes to red, but लेकिन बेस के केस में क्या हो रहा है, जब भी आप बेस को ऐड करेंगे लिटमस से तो it get changes to blue, that means base turns red litmus paper to blue, बेस क्या करेगा, it will turn red litmus paper to blue कर देगा उसको, ठीक है। ये होती है बेस की प्रॉपर्टी। बात करते हैं इसकी फेनोल्फथलीन की, सो क्या कर देगा, बेस टर्न्स फेनोल्फथलीन टू पिंक, फेनोल्फथलीन टू पिंक। हमने क्या देखा था एसिड के केस में, एसिड क्या कर रहा था, फेनोल्फथलीन को कलरलेस कर रहा था, लेकिन बेस क्या करता है, व्हेनेवर बेस इज मिक्स्ड विद फेनोल्फथलीन इट चेंजेस द कलर ऑफ फेनोल्फथलीन टू पिंक, ठीक है। बात करें मिथाइल ऑरेंज की, तो बेस क्या करता है, व्हेनेवर अ बेस इज मिक्स्ड विद मिथाइल ऑरेंज इट गेट चेंजेस टू येलो, येलो कलर का हो जाता है, येलो। उसमें हमने क्या देखा था एसिड वाले केस में, जब एक एसिड को मिक्स करते हैं मिथाइल ऑरेंज में तो इट गेट चेंजेस टू रेड कलर का, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मिथाइल ऑरेंज गेट चेंजेस टू येलो व्हेनेवर बेस इज मिक्स्ड इन इट। अब बात करते हैं पीएच स्केल का, तो वही हमने पहले ही बताया पीएच स्केल का, जो बेसेस होते हैं उनकी पीएच स्केल जो होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है, फॉर द बेसिस द पीएच स्केल ग्रेटर देन 7। और एसिड में क्या देखा था, पीएच स्केल इज लेस देन 7 है ना, 1 2 3 4 5 6, और इसमें क्या है 7 से ज्यादा, मतलब क्या 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो एज वी गो फ्रॉम 7 टू 14, जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं, हमारी क्या होती है, बेस की स्ट्रांगनेस बढ़ती है, बेस की स्ट्रांगनेस बढ़ेगी, दैट मींस बेस उतना स्ट्रांग होता जाएगा। हमने एसिड में क्या देखा था, जैसे पीछे बढ़ते मतलब 6 5 4 3 2 1, तो 6 को 1 की तरफ बढ़े तो एस हो जाता है हमारा स्ट्रांग, हमारा एसिड हो जाता है स्ट्रांग। लेकिन यहाँ पे क्या है 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं, 7 8 9 10 11 12 14, इस तरह से क्या है हमारे बेस हो जाते हैं स्ट्रांग, ठीक है। तो बेस बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। और एग्जैक्टली अगर 7, जैसे मैंने बताया पीएच स्केल की रीडिंग होती है 1 से लेकर 14 तक, पीएच स्केल में अगर एग्जैक्टली 7 आ रहा है तो मतलब क्या हमारा जो भी मैंने मिक्स करा है पीएच स्केल में वो कैसा है, हमारा न्यूट्रल है, जैसे वाटर हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है। लेकिन एसिड बेस तो न्यूट्रल नहीं है ना, बिल्कुल। यूनिवर्सल इंडिकेटर मैंने पहले बताया, जैसे ये क्या बेसिकली स्ट्रिप है, इसमें क्या हमारा विबग्योर बना है, VIBGYOR विबग्योर। तो इसमें क्या है, अगर येलो ऑरेंज रेड आ रहा है कलर इसमें तो क्या बता रहा है कि आपने एसिड मिक्स करा है। अगर वायलेट इंडिगो ब्लू आ रहा है तो क्या बता रहा है, वायलेट इंडिगो ब्लू इंडिकेट्स दैट आपने बेस मिक्स करा है, बेस मिक्स करा है इसमें। अगर ग्रीन आ रहा है तो मतलब क्या बता रहा है, आपने न्यूट्रल कुछ मिक्स करा है, मतलब वाटर, इसे लेट से वाटर कैसा होता है हमारा न्यूट्रल, आपने न्यूट्रल कुछ मिक्स करा है, ठीक है। तो ये सब 6 चीजें देखने को, ठीक है। सारे हो गए कवर ना। तो बेसिकली यहां तक यही था। अभी हमने क्या देखा,
एसिड क्या होते हैं, कितना तरह के एसिड होते हैं, कैसे बनाया जाए एसिड को, एसिड किस तरह प्रिपेयर होता है, एसिड किस तरह रिएक्शन दिखाते हैं मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल सल्फाइड के साथ, मेटल सल्फेट के साथ, सब चीज हमने देखा, ये सब सल्फाइड सल्फर सल्फेट सब कुछ कवर करा। फिर हमने क्या देखा, बेस देखा, बेस में हमने क्या देखा कि बेस क्या होता है, ठीक है। फिर बेस किस तरह बनाया जाए वो भी हमने देखा, समझ में आ रहा है ना। फिर स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेस क्या होता है, वाटर इनसोल्यूबल बेस क्या होता है, वाटर बेस की इंडिकेशन क्या है, इंडिकेटर्स क्या क्या यूज करते हैं बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो भी हमने देखा। अब लास्ट टॉपिक बच गया यहाँ पे हमारा सॉल्ट बच गया। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड और बेस में जो भी था लगभग मतलब 90% मैंने कवर कर लिया, बहुत सारी चीजें, ठीक है। जो थोड़ा बचा होगा वो देख लेंगे बाद में। तो अब अगला वीडियो जो हमारा आएगा, अब आएगा सॉल्ट के ऊपर। अभी काफी वीडियो लेंदी हो जाएगा, ताकि लेंदी ना करने के लिए यहाँ अभी मैं इतना के लिए इतना ही रखता हूँ। इसके बाद हमारा वीडियो आएगा सॉल्ट के ऊपर, सॉल्ट कवर करेंगे, ठीक है। इतना ही रखते हैं आज के लिए। तो आप लोग अच्छे से ना दोस्तों, ठीक है। जो भी आपको डाउट्स है मेरे से पूछते रहना, हमारे टेलीग्राम पे आप आइए, एनसीईआरटी कैंप साइंस नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप आइए, इंटरेक्ट करिए हमसे। जो भी स्टूडेंट्स का डाउट है मैं सॉल्व करता हूँ वहाँ पे, आप आके चेक करना। वहाँ पे रेगुलरली मैं एक्टिव रहता हूँ, स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं, मैं उनको रिटन नोट में उनका डाउट सॉल्व करके भेज देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह हम मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे वापस नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।